चाहे गीता बाचिए या पढ़िए कुरान, तेरा मेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले तय हो कि इस घर को बचाए कैसे। स्वागत है अकोला 24 न्यूज़ में। मैं हूं असगर खान और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम एक ख़ास मुलाकात। ख़ास मुलाकात में दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अकोला शहर के सिंगर और गज़ल गायक रघुनाथ गाड़गे जी से। तो आइए इनसे करते हैं ख़ास मुलाकात। स्वागत है सर आपका अकोला 24 न्यूज़ में। सभी श्रोताओं को मेरा सलाम। आज ये जो प्रोग्राम हम आपके लिए लाए हैं, हमारी ये जो महफिल है, इसमें आप कुछ ऐसे शेर सुनेंगे जो आपके दिल पे छा जाएंगे, आपके दिलो दिमाग पर वो राज करेंगे। तो ये शेरों की महफिल आज हम कुछ चुनिंदा शेर, गालिब हो गए, मीर साहब हो गए, कतील सिपाही हो गए, बड़े बड़े शायरों ने जो गज़ल लिखी है, उनमें कुछ शेर मैं सभी श्रोताओं के लिए लाया हूँ। तो सर ये जो गज़ल का जो शौक़ रहा है सर आपका, तो ये आपका पेशा है या कुछ आपका काम कुछ और था दूसरा? जी नहीं, मैंने शास्त्रीय संगीत में पढ़ाई की है। मेरे गुरुजी राधा कृष्ण आरसी सर, जिनके पास मैंने शास्त्रीय संगीत की पढ़ाई की, मैं महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल में नौकरी करता था। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, इसीलिए अब चलो भाई क्या करें, तो चलो अपने पास जो कला है, जो आर्ट है, वो लोगों तक जाना चाहिए। तो आपके मार्फत हम लोगों के पास, आपके पास आए हैं, तो सुनाते हैं लोगों को कुछ शेर। तो सबसे पहले एक शेर से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूँ, हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूँ। इधर से गुज़रा तो सोचा सलाम करता चलूँ, हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूँ। और कौन कौन सी गज़लें जो हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहेंगे सर? वैसे तो जहाँ तक गज़लों की बात है, और दर्शकों को लेके आपका एक अनुभव, आपका एक्सपीरियंस कितना है, कितने सालों से आप इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं? वैसे तो कई सालों से मैं ग्वालियर हो गया, इंदौर हो गया, खंडवा हो गया, चंद्रपुर हो गया, बुल्ढाना हो गया, खामगा हो गया, अकोले में मैं कंपटीशन में भाग लेता था। मैं कोई ऐसा लाइव प्रोग्राम वगैरह कुछ करता नहीं था, लेकिन अभी अकोला में जो राधा RDG कॉलेज में जो हर शाम को 6:30 बजे एक प्रोग्राम होता है, सुर संध्या, उसमें अकोला के अच्छे अच्छे कलाकार आते हैं और अपनी अपनी कला पेश करते हैं। मैं भी जाता हूँ और जगजीत सिंह की गाई हुई कुछ गज़लें, उसमें की एक आधी गज़ल मैं सुनाता हूँ। और जगजीत सिंह की जब बात निकली है तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप उन्हीं के कुछ कलाम सुनाएं। ये जो ज़िंदगी की किताब है, ये जो ज़िंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अज़ाब है। ये जो ज़िंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। एक बहुत ही प्यारी गज़ल जिन्होंने गाई है। बहुत इंसान सहसा सोचता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये मिले, वो चाहिए, वो मिले। तो कुछ 2 लाइनें मैं उन लोगों को सुनाना चाहता हूँ जो बिना मेहनत के सब कुछ पाना चाहते हैं। उम्र जलवो में बसर हो ये ज़रूरी तो नहीं, उम्र जलवो में बसर हो ये ज़रूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये ज़रूरी तो नहीं,
उम्र जलवों में बसर हो। नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो। ये ज़रूरी तो नहीं उम्र जलवों में बसर हो। वैसे ज़िंदगी में हर इंसान कुछ ना कुछ चाहता है, लेकिन आज के जो दौर है, आज का जो हालात है, उसे देखते हुए एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। आज के दौर में ऐ दोस्त ये मंज़र क्यों है, ज़ख्म हर सर पे, हर एक हाथ में पत्थर क्यों है। आज के दौर में जब हकीकत है कि हर ज़र्रे में तू रहता है, जब हकीकत है कि हर ज़र्रे में तू रहता है, फिर ज़मीं पर कहीं मंदिर कहीं मस्जिद क्यों है। आज के दौर में अपना अंजाम तो मालूम है सबको, फिर भी अपनी नज़रों में हर इंसान सिकंदर क्यों है। आज के दौर में जगजीत सिंह के अलावा और किन किन शायरों की गज़लें आपको पसंद है, या और कुछ है आपके पास जो सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जो है गालिब साहब की एक बहुत प्यारी गज़ल जगजीत सिंह साहब ने गाई हुई है। माना के मुझसे खाक से बढ़कर नहीं हूँ मैं, माना के मुझसे खाक से बढ़कर नहीं हूँ मैं, लेकिन हवा के रहमो करम पर नहीं हूँ मैं, माना के मुझसे खाक से। देखिए आजकल लोग दोस्ती, मोहब्बत, प्यार, ये जो बातें हैं ये काल्पनिक बातें हैं। दोस्त उसे कहते हैं जो याद दे दे, लेकिन आज के ये दोस्त के बारे में एक शायर ने बहुत खूब कहा है। कोई दोस्त है ना रकीब है, कोई दोस्त है ना रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है। कोई दोस्त है ना रकीब है, मैं किसे कहूँ मेरे साथ चल, मैं किसे कहूँ मेरे साथ चल, यहाँ सब के सर के सलीब है, तेरा शहर कितना अजीब है। कोई दोस्त है ना रकीब है, यहाँ किसका चेहरा पढ़ा करूँ, यहाँ किसका चेहरा पढ़ा करूँ, यहाँ कौन इतना करीब है, तेरा शहर कितना अजीब है, तेरा शहर कितना अजीब है। वो जो इश्क था वो जुनून था, वो जो इश्क था वो जुनून था, ये जो हिज्र है ये नसीब है, ये जो हिज्र है ये नसीब है, तेरा शहर कितना अजीब है। कोई दोस्त है ना रकीब है।
वैसे एक बहुत अच्छी प्यारी गज़ल थी जगजीत सिंह साहब की, किस तरह से इंसान ने इंसान के साथ में रहना चाहिए, ये बात एक संदेश उन्होंने दिया हुआ है। हंस के बोला करो, बुलाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है आया जाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो, मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना न भूल जाया करो, मुस्कुराना न भूल जाया करो, हद से ज़्यादा हसीन लगते हो, हद से ज़्यादा हसीन लगते हो, झूठी कसमें ज़रूर खाया करो, आपका घर है आया जाया करो। और सर, ऐसी कौन सी गज़ल थी जिसने आपको इस फील्ड में आने के लिए चाहत दिलाई? तो हम वो भी सुनना चाहेंगे कि कौन सी गज़ल थी पहली जिसने आपको इधर लेकर आया और आपका इंटरेस्ट इधर आया और आपने ये गज़लें सीखी। तो हम अपने दर्शकों को वो चीज़ सुनाना चाहेंगे कि जिसने आपको यहाँ तक लेकर आई। कुछ ना कुछ तो ज़रूर होना है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होना है, सामना आज इनसे होना है, इतना डरना भी क्या है दुनिया से, इतना डरना भी क्या है दुनिया से, जो भी होना है वो तो होना है, सामना आज उनसे होना है, तोड़ो फेंको रखो करो कुछ भी, तोड़ो फेंको रखो करो कुछ भी, दिल हमारा है क्या खिलौना है, सामना आज उनसे होना है, उठ के महफिल से मत चले जाना, उठ के महफिल से मत चले जाना, तुमसे रोशन ये कोना कोना है, सामना आज उनसे होना है, जिंदगी और मौत का मतलब, जिंदगी और मौत का मतलब, तुमको पाना है तुमको खोना है, तुमको पाना है तुमको खोना है। अच्छा, आज की एक जो हमारे लाइफ स्टाइल हो चुकी है, बड़ी डिप्रेशन की है, बड़ी भागदौड़ रही है इसमें, तो इसके ताल्लुक से अगर आपके पास कोई गज़ल हो, कोई शेर हो, तो हम अपने दर्शकों को ज़रूर सुनाना चाहेंगे सर। राज की बातें लिखी और खत खुला रहने दिया, जाने क्यों रुसवाइयों का सिलसिला रहने दिया, राज की बातें लिखी, उम्र भर मेरे साथ रह कर वो ना समझा दिल की बात, उम्र भर मेरे साथ रह कर वो ना समझा दिल की बात, दो दिलों के दरमियाँ एक फासला
रहने दिया, राज की बातें लिखी और खत खुला रहने दिया। मैं समझता था खुशी देंगी मुझे साबिर फरेब, इसीलिए मैंने गमों से राबता रहने दिया, राज की बातें लिखी। ये गुलाम अली साहब जो है हमारे पाकिस्तान के, ये उनकी गज़ल है। यहाँ सहसा है पिक्चरों के गाने आजकल लोग सुनते हैं। गज़ल जो है वो ना पर्दे पर आती है, कभी कभार रेडियो पर वगैरह सुन लेते हैं, लेकिन जितना प्रचार पिक्चर के गानों का यानी गलत गाने हैं। सर ये रेडियो की बात निकली है तो हमने सुना है कि आपका रेडियो मिर्ची पे भी कुछ गज़ल का प्रोग्राम है इस वक्त। हाँ, 90.4 जो है उसमें मेरी मुलाकात हो चुकी है मुल्खा वेगड़ी मान से। लेकिन अभी मैं एक प्रोजेक्ट मेरे सामने है जिसमें जगजीत सिंह जी की कुछ गज़लें हैं। उस गज़लों को हम श्रोता तक पहुंचाने वाले हैं। पूरी गज़लें रहेंगी वो एक प्रोग्राम में, हमारी 4 गज़लें हम उसमें पेश करेंगे और एक गज़ल एक ही बार सुनाई जाएंगी, फिर से वो सुने नहीं जाएंगी। तो ऐसी आज मेरे पास में 200 गज़लें मौजूद है, जिसका मेरे पास अभी काम चालू है। उसका काम अभी ख़त्म होने में है। 20-25 जो हमारे एपिसोड है उसका काम पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह होना बाकी है अभी। तो एक अच्छी खबर है ये दुनिया के लिए कि ये पिक्चर के जो लोग हैं ये तो बस शायर लोगों को कहते हैं हमारी फिल्म ऐसी है, ऐसा ऐसा रोल है, या ऐसे ऐसे हीरोइन है, वो हीरो जा रहा है, वो भेलपूरी खा रहा है और लोग उसी में मज़ा ले रहे हैं। लेकिन मैंने ज़िंदगी में संगीत को पढ़ा है, संगीत को सुना है। रात भर मैं जब लॉकडाउन लग गया था हमारे अकोले में, तो मैं रात भर ना बाहर निकल सकते थे ना कहीं कुछ जा सकते थे। तो फिर क्या करना भाई, तो बस जगजीत सिंह जी, गुलाम अली सिंह जी, मेहंदी हसन जी, इनकी गज़लें मैं सुनता था। और ये लॉकडाउन का ही परिणाम है। मैं अच्छी तरह से आपके सामने परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, आपको मैं सुना रहा हूँ। ये लोग कहते कोरोना आया था, बहुत लोगों का नुकसान करके गया। किसी का नुकसान हो या ना हो, लेकिन मेरा कोरोना भला करके गया था। इतना मैं ये प्रोग्राम के मार्फत ज़रूर कहूँगा, क्योंकि जब आदमी खाली हो जाता है, कुछ उसको काम नहीं रहता है, ना वो रोड पर निकल सकता है, ना घर के बाहर निकल सकता है, तो ऐसे वक्त हर आदमी के पास एक आर्ट रहता है, कला है, उसका डेवलपमेंट करता है, वो उसका विस्तार करता है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में जगजीत सिंह जी, मेहंदी हसन जी, ऐसे बहुत से शायर हैं जो बड़े अच्छा लिखते हैं। और मैंने मेरी ज़िंदगी में मेरे पास में बहुत सुनने को आया, लेकिन मैं उसी चीज़ को अपने दिल में जगा देता हूँ जिसमें कुछ बात है कि दुनिया तक वो अगर गए तो दुनिया उससे कुछ सीख सके, दुनिया के लिए कुछ अच्छा एक संदेश हो सके। ये मैंने कोई भी गलत सलत संदेश देना ये मुझे नहीं, क्योंकि मैंने महाराष्ट्र के परिवहन महामंडल में नौकरी की हुई है, मुझे वहाँ बहुत अच्छी तालीम दी हुई थी। एक सर्विस करते हुए ये काम करना आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती रही? चुनौती कुछ नहीं थी सर, अगर दिल में अगर तुमने ठान लिया है कि मुझे ये करना है। जब मैं 8वीं 9वीं क्लास में था तो मेरे गुरुजी ने मुझे एक बार देख लिया एक कंपटीशन में, तो उन्होंने मुझे बिना पैसे का मुझे यहीं जैन चौक में अपने गुरुजी का नाम जानना चाहेंगे सर हम आपके गुरुजी का नाम थे जो डाबकी रोड पर रहते थे, राधा कृष्ण आरसी पंडित जी थे वो, जिन्होंने मुझे कोई भी आजकल के तो गुरु ऐसे है कि 5,000-6,000 रुपये दो तो एक एग्ज़ाम पास हो जाओ, लेकिन हमें बिना पैसे की तो तालीम वो होती है जो दिल से दी जाए। गुरु वो होता है जो अपना खुद का बच्चा समझ के, मुझे वो अपना बच्चा समझते थे, मेरा बच्चा समझ के, अपना खुद का बच्चा समझ के। उनके बच्चे तो बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन मुझे अपना बच्चा समझ के, मेरे पास एक भगवान की देन थी। मुझे हमेशा कहते थे कि तुम्हारे पास एक देन है, वो हर किसी को मिलती नहीं, वो थी मेरी आवाज़। तो अपने आवाज़ को धार लगाने के लिए जब उन्होंने मुझे बहुत कुछ पढ़ाया, सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग ग प ध सा रे सा ध प सा प ध प ग रे सा ग ग प ध प सा सा ध ध सा रे ग रे सा ग ग रे सा रे सा ध सा सा ध प ग रे सा ग प सा रे ग प ग रे सा ग प ध प सा रे सा रे ग प ध सा ध प। हमें जब शुरुआत की है तो हमारी शास्त्रीय संगीत से शुरुआत हुई। हमारा जो पहिया है वो शास्त्रीय संगीत से मजबूत है। इंसान शास्त्रीय संगीत पढ़ता है, लेकिन ज़िंदगी में जहाँ लोगों के सामने जब जाना पड़ता है तो शास्त्रीय संगीत की
जो राग रहता है वो काम में आता है, जी बाकी कुछ काम में नहीं आता है। तो जो शास्त्रीय संगीत पढ़ता है, जो राग दरबारी पढ़ता है, सही मायने में वो कलाकार होता है। आजकल तो क्या है, गाना अगर आपको अगर एक आधा गाना मैंने आप मेरी गज़ल जो है आपने अगर 1-2 बार वो सुन लिया तो आप भी गा सकते हैं। गाना कोई बहुत बड़ा बोला 30 मार का काम नहीं है, लेकिन सही मायने में मेहनत करना। मैंने 35 साल में से 15-20 साल तक मैं अपने गुरुजी के पास में पढ़ता रहा, सीखता रहा, कभी बताया नहीं कि किसी को। बदला न अपने आप को, जो थे वही रहे। बदला न अपने आप को, जो थे वही रहे। मिलते रहे सभी से मगर अजनबी रहे। दुनिया न जीत पाओ तो हारो न खुद को तुम, थोड़ी बहुत तो जहन में नाराज़गी रहे। मिलते रहे सभी से मगर अजनबी रहे। बदला न अपने आप को, जो थे वही रहे। गुजरो जो बाग से कभी, दुआ मांगते चलो। जिसमें खिले हैं फूल वो डाली हरी रहे। अपनी तरह सभी को किसी की तलाश थी, हम जिसके भी करीब रहे दूर ही रहे। हम जिसके भी करीब रहे दूर ही रहे। बदला न अपने आप को, जो थे वही रहे। सर, ये असल बात जो गज़लों का जो शौक़ रहता है, शायरी का जो शौक़ रहता है, तो इसकी एक वजूहत रहती है कि कहीं ना कहीं एक इंसान कोई ना कोई दर्द के बीच में रहता है, कोई ना कोई चोट उसे लगती है, या कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आदमी हर्ट होता है। तो आपके साथ में ऐसे ज़िंदगी में क्या हुआ कि आप जो इन चीज़ों में जो है तो इतने इंटरेस्टेड हुए सर? देखिए, मैं ये जो संगीत की जो आराधना करता हूँ, तो गम का तो कोई सवाल ही नहीं आता, लेकिन फिर भी जहाँ तक गम की बात है तो मैं 2 लाइनें आपको बताऊंगा। वो कौन है दुनिया में जिसे गम नहीं होता, किस घर में खुशी होती है मातम नहीं होता। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें गम नहीं होता। एक गम है हमारा जो कभी कम नहीं होता। वो कौन है दुनिया में जिसे गम नहीं होता। एक गम है हमारा जो कभी कम नहीं होता। गज़लों में सबसे ज़्यादा आपको जो पसंद है, जो आपके ज़्यादा दिल के करीब है, वो गज़ल हम आपसे एक बार और सुनना चाहेंगे। देखिए, दिल के पास तो सभी गज़लें हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो आज जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें एक बात में शायद उन्हें बुरी लगे, लेकिन उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शायर ने कहा है, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। रूठ जाना तो मोहब्बत की अलामत है, मगर क्या पता था मुझसे वो इतना खपा हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। सर, हम देख रहे हैं कि पिछले वक्त में जो पिछले दशकों में जो फिल्में आया करती थी, तो कहीं ना कहीं सर इसमें गज़लों का एक अहम रोल रहा करता था। फिल्मों में गज़लें आया करती थी, उससे लोगों को एक प्रेरणा मिलती थी। पर आजकल की जो फिल्में हैं सर, इसमें ये चीज़ें देखने के लिए नहीं मिल रही।
कि कोई गज़ल हो, कुछ हो, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए कैसा रहता है कि अब वो जो पहले ज़माने के लोग थे, वो बुद्धिजीवी थे, वो पैसा कमाने के लिए या खुद का नाम के लिए, आपको शायद पता नहीं है कि आजकल लोग रेडियो पर, टीवी पर सिंगर को देखते हैं, सिंगर को सुनते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें ये गीत किसने लिखा है ये पता नहीं है। पहले ज़माने में पिक्चर आती थी तो उसमें बाकायदा डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, ये सब लिखा जाता था और वो लोग उस काबिल थे। जैसे हम निकाह एक फिल्म आई थी जिसमें गुलाम अली साहब की गज़ल थी, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हालांकि वो एक अलग गज़ल थी, लेकिन वो फिल्म में अगर वो डायरेक्टर ने सोचा कि अगर ये गज़ल को अपन फिल्म में डाल दिया तो इसका अच्छा अपने को रिस्पांस मिलेगा, और वो अच्छा रहा। एक राज बब्बर साहब की फिल्म आई थी प्रेम गीत, कुछ नहीं था उस पिक्चर में, लेकिन एक गज़ल थी, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो। पहले ज़माने में जो पिक्चर बनते थे, तो आपको एक बात बता देता हूँ मैं कि वो सिर्फ गानों पर चलते थे, पिक्चर में कोई दम नहीं था। वो गानों के वजह से वो डायरेक्टर का नाम होता था, हीरो का नाम होता था, हीरोइन का नाम होता था, कोई साइड एक्टर रहता था उसका नाम होता था। लेकिन आज की जो फिल्में बन रही है वो तो सिर्फ पैसे के लिए और लोगों के दिमाग ख़राब करने के लिए बन रही है। मैं तुमको बताता, आज उन लोगों को समझना चाहिए कि बहू बेटियाँ माँ बहनें फिल्में देखती है। पहले ज़माने में हम थिएटर में जाते थे, पिक्चर देखते थे। आज तो इतने चैनल हो गए कि 17 चैनल खोलो तो 18 लोग भाषण देते हुए दिखते हैं। चार चैनल लगाओ तो 5 चैनल पर पिक्चर दिखते हैं और पिक्चरों में कोई ये नहीं है। और आजकल लोगों को पता नहीं तो पहले ज़माने में पिक्चर आते थे, पत्थर के सनम, हिमालय के गोद में, क्या उसके गाने थे। जब अमीन सायानी का एक प्रोग्राम आता था, हर हफ्ते में एक ही दिन आता था रेडियो पर। पहले ज़माने में टीवी वगैरह कुछ नहीं था, एक रेडियो था अमीन सायानी। तो लोग पिक्चर को न देखते हुए उस दिन का इंतज़ार करते कि कब अमीन सायानी जी का बिना का गीतमाला आता है और हमें अच्छा संगीत सुनने को मिलता है। आजकल तो बस लोगों को आधे बदन पर कपड़े नहीं हैं, कहीं पे तो कपड़े ही नहीं हैं ऐसे और लोग भी बड़े चाव से सुनते हैं। मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि सुनना है तो कुछ अच्छा सुनो, भगवान का सुनो, कुछ अच्छा सुनो, और कुछ नहीं सुनना आता तो कम से कम गज़ला सुनो, ताकि आपको पता चल जाएंगी ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए, इंसान ने इंसान के साथ में कैसा रहना चाहिए। वरना आजकल तो ऐसा है कि थोड़ी थोड़ी बात पर बहस हो जाती है। बेटा ना बाप की तरफ अच्छा देखता है, ना बहू सास की तरफ अच्छी देखती है, और ये सारा जो है इसको जवाबदार कोई नहीं है। अपना सबका घर अपना गम लेके कई औरों ने जाया जाए। एक बात मुझे बहुत अच्छी तरह याद आ रही है, अपना गम लेके कई औरों ने जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले तय हो कि इस घर को बचाए कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाए कैसे, तेरे मर्जी के मुताबिक नज़र आए कैसे। मैं श्रोताओं से यही कहता हूँ कि ये देखना है तो अच्छा देखो, वरना मत देखो, अपना परिवार बर्बाद मत करो। अगर कुछ नहीं तो सुनिए, सिर्फ गज़लें सुनिए, आपको ज़िंदगी में कभी कोई शिकायत नहीं आएंगी। जो कोई नहीं दे सकता वो शायर दे के गए हुए, लेकिन हम सुनेंगे। आज हम कुरान पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं कि उसमें कुछ अच्छी बातें हैं करके। बहुत कम लोग पढ़ते हैं, ये भी अब कम होते होते जा रहा है। आजकल तो लोग बस फिल्में देखते हैं, क्योंकि आजकल कैसे 300-400 चैनल है, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो और सही। ये ऐसा आज का ये दौर है। ये जो दौर है ये दौर हमने लाया है। हम कोई चीज़ एक्सेप्ट करते हैं जब वो चीज़ हमारे पास आएंगी। अगर हमने उस चीज़ पर बंदी डाल दिया है
या उसको हमने देखना बंद कर दिया, उसका प्रोडक्ट बंद हो जाएगा। लेकिन हम क्या है, हमें वो अच्छा लगता है जो कभी हम हासिल कर नहीं सकते। वो चीज़ इंसान में एक बात एक बात है, जो चीज़ कभी वो पा सकता नहीं उसकी तमन्ना वो रखता है। अगर तुम्हें कुछ पाना है, आज मैं जो आपके सामने बैठा हूँ, ये आज मेरी 61 उम्र है। 61 में मैं आपके पास आया। मैं 18वें साल में क्यों नहीं आया आपके पास में? क्योंकि पढ़ो लिखो, बाबा साहब ने एक बात कही है, पढ़ोगे लिखोगे तो बढ़ोगे, पढ़ोगे तो टिकोगे। आजकल लोग क्या है, सब पिक्चर से लेते हैं और वही अपने जहन में रखते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। मैं लोगों से एक ही कहता हूँ कि ये सब फालतू बातें हैं। अगर मनोरंजन करना है तो गज़ल के साथ में मनोरंजन कीजिए, पूरे परिवार को साथ में बैठा के गज़ल सुनिए, तो देखिए ज़िंदगी का क्या मज़ा आता है। आप बस जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे हैं। आप खुद ही सोचिए आप क्या कर रहे हैं। ये जो ज़िंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अज़ाब है। ये जो ज़िंदगी की किताब है। एक शेर मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। चाहे गीता बाचिए या पढ़िए कुरान, तेरा मेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। वो मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। आँखों भर आकाश है बाहों भर संसार, छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार। खोना पाना सोचना सांसों का इतिहास, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। ओ मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार। सर, गज़लों को लेकर एक चीज़ ये भी देखी गई है कि हमने ज़िंदगी के अलग अलग पहलू पे आपने हमें बताया कि ये चीज़ है, परिवार को लेकर बताया, समाज को लेकर बताया, पर एक चीज़ और रही है कि गज़लों को लेकर मैखानों का भी एक बड़ा जिक्र रहता है। हाँ। एक गम की जो महफिल रहती है, अक्सर मैखानों में लोग जाते हैं और गज़लों को सुनते हैं। हाँ। तो इसमें आपका क्या ख्याल है कि कितनी स्तर तक ये चीज़ें सही हैं शराब को लेकर खास? देखिए, शराब जहाँ तक बात है, अब मैं आपके सामने हूँ, मैंने तो कभी उसे छुआ भी नहीं जी और कभी, पहली बात तो ये कि उसकी खुशबू से ही मुझे नफरत है। जी तो बात की तो बात दूर है, लेकिन फिर भी जहाँ तक शायरी की बात है, तो ये जो मैखाने में जाते हैं या फिर घर में पीते हैं या फिर जंगल में जाके पीते हैं, तो एक बहुत अच्छी गज़ल मुझे याद आ रही है। नज़र नज़र से मिलाकर शराब पीते हैं, हम उनको पास बिठाकर शराब पीते हैं। उन्हीं के हिस्से में आती है प्यास ही अक्सर, जो दूसरों को मिलाकर शराब पीते हैं। इसीलिए तो अंधेरा है मैकदे में बहुत, मैखाने में अंधेरा रहता है। क्यों रहता है मालूम है? इसीलिए तो अंधेरा है मैकदे में बहुत, यहाँ घरों को जलाकर शराब पीते हैं। नज़र नज़र से मिलाकर शराब पीते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो अपने माशूका के लिए जीते हैं, तो उन्हें शराब की ज़रूरत नहीं रहती। वो आंखों से इतना नशा कर लेते हैं कि उन्हें शराब उनको छू भी नहीं सकती है। अगर करना ही है तो मोहब्बत कीजिए, वो नशा कीजिए, संगीत का नशा कीजिए। अपना कोई बच्चा है उसे कुछ अच्छा बनाया जाए, उसे कुछ अच्छा पढ़ाया जाए, उस बात का नशा रखिए अपने जहन में। और नशा ही करना है, नशा कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शराब पी लिए और बस झूम के जब रिंदों ने पिलाई सेकने चुपके चुपके दुआ दी, एक कमी थी ताजमहल में हमने तेरी तस्वीर लगा दी। अगर नशा ही करना है तो नशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शराब में नशा होता है।
नशा मैं करता हूँ, संगीत का नशा करता हूँ, गज़ल का नशा करता हूँ। इतना मज़ा आता है कि उसके सामने शराब का नशा तो थोड़ी सी पी ली जाने के बाद में वो उतर जाती है, लेकिन संगीत का नशा ऐसा है जो कभी उतरता नहीं है। आदमी ऊपर जाता है लेकिन नशा अंदर रहता है। इतनी पावर है संगीत में, ये गज़ल में। मेरी श्रोताओं से एक ही कहना है कि गज़ल को समझो, उसको वक्त दो। ऐसा नहीं है कि बस सुन लिए तो सुन लिए, ऐसा नहीं। उसके मायने तुम्हारे समझ में, उम्र जलवों में बसर होए ज़रूरी नहीं, उम्र जलवों में बसर होए ज़रूरी नहीं, हर शबे गम की सहर होए ज़रूरी नहीं। ये उसकी देन है, तुम्हें ये देना ये उसका काम है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना हमारा काम है। हमारा काम है पढ़ना लिखना, अच्छा सुनना, अपने परिवार के बारे में सोचना, अपना परिवार का बच्चा कैसा आगे बढ़ेगा, ये हमारा काम है। इस बात का नशा रखो। ये आपके प्रोग्राम के मार्फत में इतना ही कहने चाहूँगा कि नशा अगर करना है तो अच्छे काम का कीजिए। हम समाज का कैसा भला कर सकते हैं, समाज को हम क्या दे सकते हैं। आज आपके इस प्रोग्राम के मार्फत मैंने जो कुछ भी शेर सुनाए वो एक हमारी शेरों की महफिल थी। ये कोई लोगों को संदेश नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि कुछ अच्छा लोगों तक जाए, ताकि वो समझे कि नहीं सचमुच गज़ल क्या है। वैसा तो मैं आपको और कुछ सुना सकता था, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, लेकिन वो उसको कोई मायने नहीं है। मायने अगर कुछ है, कुछ बात है कर कहीं मिलती है तो गज़लों में मिलती है। गालिब साहब हो गए, मीर साहब हो गए, कतरी सिपाही हो गए, बहुत सारे ऐसे शायर है आज वो हमारे में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी वो हमें दे के गए हैं, तोहफा दे के गए हैं, हमें एक ऐसा गुलदस्ता दे के गए कि उसकी खुशबू, फूल मुरझा जाता है पौधे में, झाड़ पे जब गुलाब का फूल आता है तो आज नहीं कल नहीं परसों 2-4 दिन के बाद में मुरझा जाएगा, लेकिन गज़ल का फूल ये कभी मुरझा नहीं जाता। ये हमेशा के लिए उसकी खुशबू वैसी रहेंगी जो जब लिखी गई, जब भी वैसी थी, आज भी वैसी है, आगे भी ऐसी रहेंगी। इसे ही गज़ल कहते हैं, जिसमें ज़िंदगी होती है। इंसान को पता होता है कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी में आदमी ने कैसे जीना चाहिए। ये है सही मायने में ये गज़ल है करके हम आपके पास है। अगर गज़ल नहीं होती, अगर हम कोई किशोर कुमार या मोहम्मद रफ़ी या इनके लफड़े में अगर गिरते थे, आज हम यहाँ नहीं आते थे। हम आप तक इसलिए पहुँचे कि अच्छी चीज़, अच्छे शेर लोगों तक पहुँचाए जाए। वो जो है जिन्होंने ये लिख के गया, आजकल तो बस लोग कुमार सानू, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी ठीक है गाते हैं, लेकिन सही मायने में सही क्रेडिट जो है वो गीतकार को जाता है, शायर को जाता है। आजकल के जो शायर है, बुरा ना माने मेरी बात, उन्हें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिसने भी लिखा है उसको मैं कहना चाहता हूँ, क्या ये गाना है मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था। अबे भेलपुरी अगर तेरे को लिखना है तो कहीं जाके जू चौपाटी में जाके भेलपुरी बेच। ये जो है लोगों को कैसा है, जो बेमतलब है वो बहुत पसंद आता है, क्योंकि असली चीज़ पचाने के लिए आदमी को अकल चाहिए। अकल के लिए पढ़ना चाहिए। कोई भी आएगा और गज़ल को समझेगा। आज गज़ल क्यों पीछे है, समझदार लोग कम है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में जितने गज़ल को समझते हैं, जो गज़ल को समझता है वो कभी पिक्चर नहीं देखता। एक बात मेरी आज ये आप नोट कर लीजिए, या तो कोई अगर होगा जो गज़ल को चाहता है तो उसको पूछना है भाई आप पिक्चर के गाने को पसंद करते हैं या गज़ल को, तो वो यही कहेगा कि जी नहीं मैं गज़ल को पसंद करता हूँ। उसका कारण ही वो है कि गज़ल में जो बात है वो किसी फिल्म में नहीं है। आपको एक बात बताऊँ कि शेर 2 लाइन का होता है, शेर 2 लाइन का होता है, लेकिन उसमें आदमी बचपन से तो ज़िंदगी का उसमें पूरा मतलब वो उसमें बता देता है पूरा। उसमें बेबसी जुर्म है, हौसला जुर्म है, ज़िंदगी तेरी एक एक अदा जुर्म है, बेबसी जुर्म है, क्या खबर है कि तेरे हसीन शहर में हर तरफ गौर से देखना जुर्म है, बेबसी जुर्म है, हौसला जुर्म है, ज़िंदगी तेरी एक एक अदा जुर्म है। तो ये थे हमारे साथ में रघुनाथ जी गाड़गे, जिन्होंने अपनी शायरी को बड़े अच्छे अंदाज में हमारे साथ रखा है। तो दोस्तों फिर करते हैं अगली मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ।